जय हिंद साथियों, मैं प्रवीण कुमार सिंह पीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम जानेंगे संधि, जिसमें हम सभी स्वर संधि को कवर करेंगे। क्लियर दोस्तों, वो भी परिभाषा कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे और उसके ट्रिक को भी जानेंगे दोस्तों। तो आज के बाद आपको स्वर संधि में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा दोस्तों। क्लियर। और इसके बाद हम कवर करेंगे व्यंजन संधि को और विसर्ग संधि को। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि संधि क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, ये सारी चीज़ों को आज हम इसमें जानेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो संधि की परिभाषा क्या है दोस्तों? दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि। यानी संधि का अर्थ ही क्या होता है दोस्तों? संधि का जो अर्थ होता है यह क्या होता है? मेल। तो दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि। संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तीन प्रकार की। एक होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो दोस्तों, स्वर संधि क्या है? दो स्वरों का मेल क्या है? स्वर संधि एक स्वर या एक व्यंजन या दो व्यंजन का मेल, यानी एक स्वर से एक व्यंजन मिलेगा तभी व्यंजन संधि। अगर दो व्यंजन मिलते हैं आपस में तब भी व्यंजन संधि। इसके बाद आता है क्या दोस्तों? विसर्ग संधि। या एक तरफ विसर्ग आएगा। जब हम विसर्ग संधि पढ़ाएंगे दोस्तों तो ये चीज क्लियर हो जाएगी कि एक तरफ जो है ये विसर्ग है, ये क्या है, ये आपको जो विसर्ग संधि पढ़ाएंगे तो ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। क्लियर। तो आज हम कवर करेंगे किसको? स्वर संधि को। तो स्वर संधि में दोस्तों, स्वर संधि के कितने भाग हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, यानी 5 भेद। स्वर संधि के कितने भेद है दोस्तों? 5 भेद हैं। क्लियर। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या है? जब दो सवर्ण यानी समान वर्ण, जब दो समान वर्ण अ, आ, इ, उ स्वर आपस में मिलकर दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ यानी बड़ा, यानी बड़ी, बड़ाऊ, इस तरीके से बदलेगा। क्लियर दोस्तों। यानी जब दो स्वर्ण आपस में मिलकर दीर्घ स्वर में बदल जाए तो क्या होगा दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि। जैसे बधूर में तो क्या है? बधु प्लस उर्मी, उ प्लस उ का क्या हो गया? बड़ा उ हो गया। विद्यालय है, आ और आ का मिलकर क्या हो गया? आ हो गया। कदापि है, कदा धन अपि, तो आ और अ का मिलकर क्या हो गया? आ हो गया। तो ऐसे ही जहां भी मात्राएं आपको बड़ी दिखे वह क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि। तो इसका ट्रिक आप याद रख सकते हैं कि जहां भी मात्राएं हमको बड़ी दिखे वहां पे क्या होगी? दीर्घ स्वर संधि। आप इसके नाम से भी याद रख सकते हैं, दीर्घ यानी बड़ा, यानी जहां भी मात्रा बड़ी दिखे आप वहां पे दीर्घ स्वर संधि लगा सकते हैं। ये इसकी परिभाषा है, ये उदाहरण है और यह ट्रिक आप इसका याद रख सकते हैं कि जहां भी बड़ी मात्रा दिखे आप वहां पे दीर्घ स्वर संधि लगा सकते हैं दोस्तों। क्लियर। इसके बाद है हमारा गुण स्वर संधि। जब अ, आ के साथ छोटी, बड़ी या छोटा उ, बड़ा उ या री आए तो ई, दोनों ई का हो जाता है ए, उ का क्या हो जाता है दोस्तों? ओ, और री का क्या हो जाता है? अर। क्लियर। यानी दोनों ई का ए, दोनों उ का ओ और री का क्या हो जाता है? अर हो जाता है। जैसे महोर्मी, महा प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी, यानी आ और उ का क्या हो गया दोस्तों? आ और उ का क्या हो गया? ओ। क्लियर। और आ के साथ उ आया तो क्या हो गया हमारा? ओ। क्लियर। महोत्सव, महा प्लस उत्सव, आ और उ का क्या हो गया दोस्तों? ओ हो गया। क्लियर। तो इसका आप ट्रिक से क्या याद रख सकते हैं कि जहां एक मात्रा दिखे, क्लियर, जहां भी एक मात्रा दिखे, यानी ऊपर अगर एक मात्रा दिखती है तो क्या होगा? गुण स्वर संधि। क्लियर। जहां भी एक मात्रा दिखे, गणेश, महेश, दिनेश, रमेश, ऐसे में क्या होगा? गुण स्वर संधि। क्लियर। जहां पे ऊपर एक मात्रा दिखे यानी एक ही मात्रा दिखे। क्लियर। तो वहां पे क्या होगा? गुण स्वर संधि होगा। तो यह आप इसका ट्रिक याद रख सकते हैं कि जहां भी एक मात्रा दिखेगी वहां में गुण स्वर संधि लगा देना। अगर आपको परिभाषा याद नहीं आ रही है, कॉन्सेप्ट नहीं याद आ रहा है, एक मात्रा दिखी आप गुण स्वर संधि मार देंगे। अगर आपको ये परिभाषा याद नहीं है और कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो। वृद्धि स्वर संधि क्या है दोस्तों? अ और आ के साथ ए, ऐ, ओ, औ आए तो ए और ऐ का क्या हो जाएगा? ए, ऐ का ऐ हो जाएगा, ओ, औ का औ हो जाएगा। क्लियर। जैसे परम औषधि, परम प्लस औषधि, अ प्लस औ का क्या हो गया? औ हो गया। परम औषधि। सदैव, सदा धन एव, सदा धन एव, तो क्या हो गया? आ प्लस ए का क्या हो गया? ए। क्लियर। तो इसमें आप ट्रिक याद रख सकते हैं दोस्तों कि जहां भी दो मात्राएं दिखे, गुण संधि में था कि एक मात्रा दिख रही थी,
और वृद्धि संधि में जहां भी दो मात्राएं दिख जाए, अगर आपको परिभाषा नहीं याद नहीं आ रही है, कॉन्सेप्ट नहीं याद आ रहा है, जहां भी दो मात्राएं दिख गई आप सीधा वहां पे क्या वृद्धि संधि लगा देंगे। क्लियर दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं यण संधि पर। जब ई उ या री के बाद अन्य स्वर यानी असमान स्वर आए, यानी एक जैसा स्वर न आए, इसके अलावा कोई अन्य स्वर आए तो ई का य हो जाएगा, उ और उ का व हो जाएगा और री का र हो जाएगा। जैसे अति प्लस अधिक, अति धन अधिक, तो क्या हो गया, यह हो गया अत्यधिक। मन धन अंतर, मनवंतर। क्लियर। तो क्या हो गया, यह हो रहा है, यहां पे वह हो गया। तो आप इसका ट्रिक याद रख सकते हैं दोस्तों। देखिए इसका भी ट्रिक कहीं कहीं आपको ऐसा ही दिखेगा जैसे कि महोत्सव में भी आधा है, यहां भी क्या है, बीच में आपको आधा शब्द दिखेगा, आधा शब्द। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि आधा तो इसमें भी दिख रहा है महोत्सव में, लेकिन इस पे एक मात्रा भी दिख रही है। तो एक मात्रा का हमने बताया गुण, अगर आधा शब्द दिखे और मात्रा एक भी ना दिखे उस पर, तो आप सीधा क्या लगाएंगे, यण संधि। क्लियर। जहां भी बीच में आधा शब्द दिख जाए और उस पर मात्रा एक भी ना दिखे तो आप क्या लगाएंगे, यण संधि। क्लियर दोस्तों। तो यह ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, आप एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे और आप जल्दी से कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। क्लियर। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से याद नहीं आ रहा हो, आप परिभाषा भूल रहे हो, तो आप जहां भी आधा शब्द दिखे और उस पर एक भी मात्रा ना दिखे तो आप यण संधि लगा सकते हैं। क्लियर। इसके बाद है दोस्तों अयादि संधि, जो कि हमारा स्वर संधि का आखिरी है। अयादि संधि, अयादि स्वर संधि, जब ए ऐ ओ औ के साथ अन्य स्वर आए, यानी ए ऐ ओ औ के साथ असमान स्वर आ जाए। क्लियर। तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। जैसे धावक, धौ धन अक, तो औ प्लस अ का क्या हो गया हमारा, आओ। क्लियर। औ प्लस क्या हो गया, औ प्लस अ का आओ हो गया। नयन, ने प्लस अन, ए प्लस अ का क्या हो गया, ए प्लस अ का क्या होगा, अय, नयन अय। ओ प्लस अन, पवन, ओ प्लस अ का क्या हो गया, और। क्लियर। तो ट्रिक आप इसमें ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। जैसे अयादि संधि से आप याद रख सकते हैं, जहां भी अय, आय, औ, आओ ऐसा कुछ भी अगर वर्ड बोलने में आपको मिलता है, जैसे नयन अय, पवन अव मिला, तो ऐसे में आप क्या अयादि संधि लगा सकते हैं दोस्तों। अगर आपको परिभाषा ध्यान में नहीं है, नहीं याद आ रहा है, तो आप जहां भी अय, आय, औ, आओ जैसा उच्चारण अगर निकल रहा है तो आप अयादि संधि लगा सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों हम कवर करेंगे व्यंजन संधि को और विसर्ग संधि को। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहें दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।